गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंजाइना के कौन कौन से प्रकार होते हैं और इन एंजाइना के जो प्रकार है इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा होता है और इसमें से सबसे कम खतरनाक कौन सा होता है और ये किस वजह से एंजाइना होती है। सबसे पहली बात कि एंजाइना का मतलब, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, दिल के जो मसल्स हैं जिनको कि हम मायोकार्डियम ऐसे बोलते हैं, तो दिल के जो मसल्स होते हैं, जो पेशी होते हैं, उनको खून सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर किसी वजह से अगर ब्लॉकेज बन जाता है, खून का थक्का जमने की वजह से, रप्चर्ड प्लेग की वजह से, इनसे क्या होता है कि उस ब्लॉकेज से आगे जो भी हार्ट के मसल्स हैं उनको ठीक तरह से ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से उस पेशेंट को सीने में दर्द होने लगता है, तो इसी को ओवरऑल एंजाइना ऐसे बोलते हैं। तो इसके अंदर कुछ मेन 4 प्रकार है, 4 टाइप से एंजाइना के। सबसे पहले होता है स्टेबल एंजाइना, सेकंड होता है अनस्टेबल एंजाइना, टाइप होता है माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना और फोर्थ टाइप होता है प्रिंजमेटल एंजाइना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल एंजाइना के बारे में। स्टेबल एंजाइना क्या होता है कि उस पेशेंट को तभी दर्द होता है जब भी वो व्यक्ति कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज वाला काम करता है। मतलब अगर वो व्यक्ति कोई वजन उठाता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता है, तभी उस पेशेंट को सीने में दर्द होता है। और जब वो पेशेंट आराम से एक जगह पे बैठ जाता है तब उस पेशेंट का सीने का दर्द बंद हो जाता है, गायब हो जाता है। इसको हम बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। इसके बाद जो दूसरा एंजाइना का प्रकार होता है वो होता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होता है कि उस पेशेंट को बिना कुछ फिजिकल एक्सर्शन वाला काम किए अगर वो पेशेंट एक जगह पर भी बैठा है तब भी उस पेशेंट को सीने में दर्द होते रहता है या फिर होने लगता है। इसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना और ये स्टेबल एंजाइना सबसे खतरनाक माना जाता है। ये स्टेबल एंजाइना आगे जाकर के हार्ट अटैक भी ला सकता है। तो स्टेबल एंजाइना के पेशेंट को काफ़ी हद तक जागरूक रहना पड़ता है। होता है माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना, मतलब कि दिल की जो बड़ी ब्लड वेसल्स है वो तो नॉर्मल होती है, लेकिन उन ब्लड वेसल्स के जो ब्रांचेस और सब ब्रांचेस होते हैं जो कि बहुत माइन्यूट होते हैं। लगभग मान लो कि हमारे सर के जो बाल होते हैं उतने छोटे जो ब्रांचेस होते हैं, उनके अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन बन जाए तो बहुत ही हल्का नुकसान होता है और उससे बहुत ही हल्का उस पेशेंट को सीने में दर्द होता है। उसको बोलते हैं माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। ये कम खतरनाक होता है। अगर आप इसको टेस्ट करने भी जाओगे, मतलब एंजियोग्राफी भी करोगे, तो उसमें कुछ खास आएगा नहीं। तो इस तरह से जो एंजाइना होता है उसको बोलते हैं माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। और जो लास्ट एंजाइना होता है वो होता है प्रिंजमेटल एंजाइना। प्रिंजमेटल एंजाइना के अंदर क्या होता है कि उस पेशेंट के दिल के जो ब्लड वेसल्स है, जो कोरोनरीज है, उनके अंदर स्पाज्म होने लगता है। स्पाज्म होने की वजह से उस पेशेंट के जो मायोकार्डियम है, जो दिल की पेशी है, जो दिल के जो मसल्स है, उनको ठीक तरह से ऑक्सीजन और खून नहीं पहुंचता है और उसकी वजह से उस पेशेंट को सीने में दर्द होने लगता है। मोस्टली देखा जाता है कि प्रिंजमेटल एंजाइना काफ़ी हद तक रेयर माना जाता है। बहुत से लोगों में नहीं होता है। कुछ ही 0.% में पेशेंट होते हैं ऐसे जिनको ये प्रिंजमेटल एंजाइना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसमें भी ये प्रिंजमेटल एंजाइना का लक्षण देखा जा सकता है। प्रिंजमेटल एंजाइना के पेशेंट को अगर आप डायग्नोस करने के लिए कोई भी टेस्ट कराओगे, जैसे कि 2D इकोकार्डियोग्राफी या फिर एंजियोग्राफी, इन सब टेस्ट के रिपोर्ट उस पेशेंट में हमेशा नॉर्मल आते हैं। और ये प्रिंजमेटल एंजाइना देखा जाता है कि मोस्टली जो पेशेंट सो रहे होते हैं उनमें हो सकता है या फिर होता है। ठीक है, तो आज हमने बात की इस वीडियो में कि एंजाइना के कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें ज़रूर से पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।